तो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड देखने में काफी नॉर्मल सा ही लगता है, लेकिन क्या हो तुम वर्ल्ड को क्रिएट करो और स्पॉन हो जाओ इस वर्ल्ड के अंदर। तो ये है एक मैगी वर्ल्ड जो देखने में काफी अजीब है लेकिन है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि इस वर्ल्ड में बेसिक रिसोर्सेज मिलना भी काफी डिफिकल्ट है और उसके जगह मिलेगा आपको मॉब का भरमाट। और ऊपर से इस वर्ल्ड का वर्ल्ड जनरेशन तो काफी अजीब ही है नीचे से लेके ऊपर तक, लेकिन इस वर्ल्ड के स्ट्रक्चर्स की हालत भी काफी सही नहीं है। और इन सब के बावजूद मेरे को इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारे टारगेट्स भी कंप्लीट करना है, जैसे कि सबसे पहले मेरे को एक पावरफुल सा डायमंड का आर्मर बनाना है और उसके बाद मेरे को एंडर ड्रैगन को डिफीट करके इलाइट्रा लेके आना है और आखिर में मेरे को ये सुंदर सा बिल्ड भी करना है जिसके अंदर सारे नेसेसरी सामान रहेंगे। तो क्या मैं इस खतरनाक वर्ल्ड के अंदर 100 डेज सरवाइव कर पाता हूँ कि नहीं, जानने के लिए वीडियो देखते रहो। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था इस मैगी वर्ल्ड के अंदर, लेकिन सच बता रहा हूँ गाइस, इस वर्ल्ड का वर्ल्ड जनरेशन तो काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है मेरे को। बस इस नूडल वर्ल्ड के अंदर एक ही दिक्कत है, यहाँ पे मेरे को रिसोर्सेस काफी कम दिख रहा है, पेड़ भी काफी दूर दूर में एक दो ही दिख रहे हैं बस। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस पेड़ के करीब जाने का सोचता हूँ क्योंकि खाने के लिए वहाँ पे थोड़े से एनिमल्स भी है और साथ में मेरे को यहाँ पे एक विलेजर आउटपोस्ट भी दिख चुका था, इसको भी बाद में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस वर्ल्ड ने जिस आइलैंड के ऊपर मेरे को बंधक बना के रखा है उस आइलैंड से पहले निकलना पड़ेगा और उसी वजह से मैं यहाँ से थोड़े से मिट्टी कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो काफी सारे डर्ट्स कलेक्ट कर लेने के बाद मैं उसी डायरेक्शन में जाने लग जाता हूँ जहाँ पे वो ट्रीज और काफी सारे एनिमल्स है। ओके, मेरे ब्लॉक्स खत्म हो गए, जंप करने के अलावा ऑप्शन भी नहीं है। तो नीचे मैं आ चुका था और उसके बाद मैं चला आता हूँ लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए। तो थोड़े बहुत लकड़ियाँ कलेक्ट करने के बाद मैं जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और उसके बाद मैं एक लकड़ी का पिकैक्स बना के चला आता हूँ थोड़े से पत्थर मजदूरी करने के लिए। ओके, मैं थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता जल्दी से और अभी मेरे को थोड़ा सा खाने का भी जुगाड़ करना था, इसलिए मैं थोड़े से एनिमल्स को भी निपटा देता हूँ। ओके, अभी इन खाने को थोड़ा जल्दी से भून लेते और उसके बाद मेरा खाने का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिलहाल के लिए। ओके, फिलहाल के लिए सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका है और अभी मेरे को इस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करना है और सबसे पहले जाने वाला हूँ उस विलेज आउटपोस्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। और प्रॉब्लम बस एक ही है, इस सीधे रास्ते से जाऊंगा तो फिर मेरे को मौत के साथ सामना करना पड़ेगा और इसी वजह से मैं डिसाइड करता हूँ अपने स्किल का सही प्रदर्शन दिखाते हुए सामने से नहीं जाने वाला, मैं पीछे से घूम के जाऊंगा। यार गाइस, आयरन का आर्मर भी होता ना फिर भी ट्राई करता, नंगे पीठ में तीर घोप के मैं मरना नहीं चाहता। तो नूडल वर्ल्ड का सही उपयोग करते हुए मैं घूम के पीछे से आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद ही मेरे को पान पराग तीर से स्वागत किया जाता है। वेट गाइस, मैं अंदर में घुस के ना जल्दी से चारों तरफ का रास्ता बंद कर देता जिससे ये लोग अंदर ना आ पाए। अबे ये कहाँ से आ गया अचानक से? अबे मर जा, क्या हो गया? मर भी नहीं रहा था ये तो। और फिर मैं ऊपर वाला चेस्ट लूटने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पे कोई पिलेजर था नहीं, लेकिन चेस्ट के अंदर भी कुछ अच्छा सामान था नहीं। खराब हो गया मेरा। यार इस एक चेस्ट के लिए इतना ज्यादा फालतू में रिस्क ले लिया क्या? तो फिलहाल के लिए मेरे को जितने भी व्हीट मिले थे उनसे मैं थोड़े से ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ और अभी मेरे को एक भागने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओके, पीछे से तो जा नहीं सकता, मेरे को सामने से ही जाना पड़ेगा और बेकार में तीर भी खा रहा हूँ मैं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इस विलेज आउटपोस्ट से ज्यादा कुछ अच्छा मिला नहीं, लेकिन जो भी मिला ये सारा सामान लेके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद मेरे को सामने ये विलेज दिख चुका था गाइस और लिटरली बता रहा हूँ इस वर्ल्ड में विलेज मिल जाना काफी रेयर बात होती है और इस विलेज के अंदर तो मेरे को जाना ही है। लेकिन फिलहाल के लिए इस आइस का देखो, ये आइस ऐसा लग रहा है कि पानी गिर रहा था और फिर जम गया। और इस वर्ल्ड के अंदर तुम लोगों ने तो वर्ल्ड जनरेशन अभी तक सही से देखा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी अजीब तरीके से स्पॉन होता है जो कि मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए विलेज का रास्ता ढूंढते ढूंढते मेरे को रात हो चुका था और लिटरली गाइस इस वर्ल्ड का वर्ल्ड जनरेशन ऐसा है ना, इजी रास्ता ढूंढने आता हूँ और लंबे रास्ते की ओर चला आता हूँ। लेकिन विलेज के करीब आके भी कहाँ शांति है, क्योंकि जैसे ही मैं पहला दरवाजा खोलता हूँ, ये क्या हो गया? लिटरली वर्ल्ड जनरेशन अजीब होने के कारण घर के अंदर भी डर्ट स्पॉन हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इस विलेज के अंदर से एक नॉर्मल घर तो मिल गया था फाइनली, जिसके अंदर सो के मैं ये मनुष्य रात गुजार देता हूँ और नेक्स्ट डे सुबह को उठ के मैं चला आता हूँ इस विलेज के अंदर से मेरे को क्या क्या सामान मिलता है देखने के लिए। और जिस भी घर को मैं खोल रहा था उसके अंदर बस मिट्टी भरा हुआ था, तो पहले मेरे को इन मिट्टियों को हटाना पड़ रहा है। और पूरा विलेज छान मारने के बाद मेरे को एक ही घर मिला जिसके अंदर ये चेस्ट था और इसके अंदर से भी मेरे को बस
बस एक लेदर का पैंट ही मिला। और ये चीज देखने के बाद मेरे को एक ही चीज याद आ रहा है कि बड़े बुजुर्ग ने कहा है मेहनत कर तू इतना नहीं तो होगा खेत। वह मिल भी जाएगी तो क्या दे देगी, मलमूत्र का छेद। ओके ये जोक बेकार था मेरे हिसाब से। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को विलेज के अंदर से तो नहीं लेकिन बाहर से काफी सारे आयरन्स मिल चुका था और इन आयरन्स का अभी क्या करना है तुम लोगों को बताता। तो बेसिकली मैं इनको स्मेल्ट ही करूंगा, लेकिन स्मेल्ट करने के बाद मैं इन आयरन से एक बकेट क्राफ्ट करूंगा, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ इस नूडल वर्ल्ड के एकदम ही नीचे की ओर, जिससे मैं रिसोर्सेस कलेक्ट कर पाऊँ। और मेरे पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आयरन काफी कम स्पॉन होते हैं। कंपैरेटिवली नीचे जाऊंगा तो मेरे को ज्यादा आयरन मिलेगा और इसी वजह से मैं बकेट को बना के पानी को फ्लो करने के लिए डाल देता हूँ, क्योंकि अचानक से मेरे को ऊपर में आना होगा तो मैं जल्दी से पानी के रास्ते ऊपर में आ सकता हूँ। और नीचे में जाने से पहले मेरे को थोड़ा खाने का सामान भी जुगाड़ कर लेना है, क्योंकि नीचे में मेरे को रॉटन फ्लेश के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तो थोड़े बहुत बकरियों को मार के मेरे पास खाने का सामान आ चुका था और क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करके, यहाँ पे तो क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक बिस्तर क्राफ्ट कर लेता हूँ और साथ में मैं अपने सारे खाने को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। ओके फाइनली मैं रेडी हूँ इस वर्ल्ड के नीचे के वर्ल्ड जनरेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसीलिए मैं जल्दी से विलेज में वापस आके एक बोट क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, यही बोट अभी हमें नीचे तक लेके जाएगा। ओके गाइस, अभी चलते नीचे की ओर सीधा। और ओ भाई साहब, क्या ही खतरनाक वर्ल्ड जनरेशन है और बीच में अटक गया। ओके चलो वापस से नीचे की ओर चलते। और इसी के साथ मैं नीचे आ चुका था और आने के साथ साथ इस ज़ॉम्बी को मेरा बोट पसंद आ चुका था। ओके तू ही रख ले। और नीचे आने के बाद मेरे को डायमंड, गोल्ड सारा सब कुछ दिख रहा था, लेकिन पत्थर के टूल्स के साथ कलेक्ट नहीं कर सकते, मेरे को आयरन जुगाड़ करना पड़ेगा। और आई थिंक गाइस मैं गलती से ज्यादा ही नीचे आ चुका हूँ, क्योंकि ये डायमंड का लेवल है, आयरन का लेवल इससे थोड़ा ऊपर में है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना नीचे मेरे को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था और इसके चेस्ट से तो मेरे को काफी सारे गोल्डन कैरेट भी मिल गए। और उसके बाद मैं मॉब्स को मार के आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी मेरे को ये बर्फ का गोला दिख गया था, वो भी लावा के ऊपर। और पता नहीं गाइस इस वर्ल्ड के अंदर और क्या क्या देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पे एक माइन शाफ्ट दिख चुका था, तो जल्दी से मैं पानी डाल के नीचे आ जाता हूँ इस माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर मेरे को लगा था माइन शाफ्ट के अंदर जितने भी चेस्ट मिलता है उससे मेरे को काफी सारे आयरन मिल जाएगा, लेकिन फिर मेरे को पता चला इस माइन शाफ्ट के अंदर तो कोई चेस्ट ही है नहीं। और बस इस माइन शाफ्ट की बात नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में जितने भी माइन शाफ्ट है उस सारे माइन शाफ्ट के अंदर चेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्यों है मेरे को भी नहीं पता, और इसीलिए मैंने बोला था इस वर्ल्ड का वर्ल्ड जनरेशन के साथ साथ स्ट्रक्चर का भी कुछ लोचा है गाइस। लेकिन आयरन का पता नहीं, लेकिन डायमंड्स मेरे को काफी सारे दिख रहे हैं चारों तरफ, और मेरे को जल्द से जल्द काफी सारे आयरन जुगाड़ करना पड़ेगा अपना टूल और आर्मर बनाने के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा ऊपर आके लग जाता हूँ थोड़े से आयरन कलेक्ट करने के लिए। तो फाइनली काफी सारे आयरन कलेक्ट हो जाने के बाद मैं इनको डाल देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए। और अभी मेरे को थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा, और बाहर में तो बर्फ गिरना भी शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे। तो जल्दी से मैं थोड़े से आयरन के आर्मर और एक शील्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ। और साथ ही में मैं टूल्स क्राफ्ट करना भूल ही गया, मैं टूल्स भी क्राफ्ट कर लेता जल्दी से। तो हथियार वगैरह लेके मैं रेडी हो चुका था फाइनली थोड़े से डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए और इस वर्ल्ड को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर भी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़े से रिसोर्सेस कलेक्ट करता हूँ, जैसे कि लैपिस लजुली, गोल्ड, डायमंड, ये सारा सामान। तो काफी सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करने के बाद मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी मेरे को स्लाइम दिख जाता है, और इस वर्ल्ड के अंदर स्लाइम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए आगे की ओर निकल जाता हूँ और मेरे को सामने ही एक ऐसा चीज दिख जाता है जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिटरली गाइस मेरे सामने एक ओशन मॉन्यूमेंट है, और ये ओशन मॉन्यूमेंट किसी ओशन के अंदर नहीं है, लेकिन ये ओशन मॉन्यूमेंट ऐसे बीच बाजार में स्पॉन हो जाएगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऊपर से कोई ऑप्शन भी तो है नहीं, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी ओशन तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो फिर ओशन मॉन्यूमेंट स्पॉन कहाँ होता। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बाकी स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड हो ही रहा था कि तभी मेरे को सामने क्या दिख जाता है देखो।
गाइस तुम लोग देख पा रहे हो मेरे को फाइनली एक एंसेंट सिटी मिल चुका है, लेकिन ये कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि इस वर्ल्ड के नीचे आने के बाद मेरे को इस वर्ल्ड से सबसे ज्यादा माइनक्राफ्ट और एंसेंट सिटी मिला है। और मेरे को पता नहीं ये सारे वर्ल्ड का वर्ल्ड जनरेशन ऐसा ही है या फिर माइनक्राफ्ट बस मेरे साथ ही ऐसा करता है, लेकिन जो भी बोलो गाइस एंसेंट सिटी मिलने से मेरे को काफी अच्छा लूट मिलेगा और खतरा बस एक ही है, वो है वार्डन। लेकिन फिर भी मैं अपने किडनी और हार्ट को पकड़ते हुए आ जाता हूँ आयरन के आर्मर के साथ इस एंसेंट सिटी को लूटने के लिए। और फिर मैं प्रोटेक्शन के लिए जल्दी से एक सीजर बना के थोड़े से ऊल कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और वो तो अच्छी बात है, आसपास में कोई सेंसर है नहीं इसलिए मैं शांति से कलेक्ट कर पा रहा हूँ, नहीं तो वार्डन को स्पॉन कराने का एक लाइफलाइन तो मेरा चला ही जाता। और जो भी हो जाए गाइस मेरे को 3 बार से ज्यादा इस सेंसर को एक्टिवेट नहीं करना, नहीं तो राम रहीम जी भी नहीं बचा पाएंगे उस वार्डन के हाथों से। तो जल्दी से मैं एंसेंट सिटी के बीचों बीच आ जाता हूँ चारों तरफ का जायजा लेने के लिए कि कहाँ पे मेरे को चेस्ट मिलेगा और कहाँ पे नहीं। और मेरे को सामने ही एक चेस्ट दिख चुका था। ओके गाइस चलो उस तरफ ही चलते। तो जैसे तैसे सेंसर से बच के मैं इस चेस्ट के करीब आ जाता हूँ और इसके अंदर से मेरे को बस रीजनरेशन के बॉटल, फालतू से एक एन्चेंटमेंट वाला बुक और काफी सारे नॉर्मल बुक्स मिल चुका था। तो ये सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं दूसरे चेस्ट की ओर चला आता हूँ और यहाँ पे मेरे को आसपास में काफी सारे सेंसर तो दिख रहे थे लेकिन कोई स्पॉनर नहीं था और इसलिए मैं साउंड करके ही जाता हूँ और आसपास में कोई स्पॉनर एक्टिवेट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं चेस्ट को खोलता हूँ तो गलती से मैंने एक बार स्पॉनर को एक्टिवेट कर दिया है और दूसरी बार मेरे को करना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चेस्ट के चारों तरफ ही ऊल लगा देता जिससे साउंड बाहर ना जाए। लेकिन मैं था गधा क्योंकि मेरे को याद ही नहीं स्पॉनर के चारों तरफ ऊल लगाना होता है, ऐसे नहीं होने वाला। तो इसी के साथ मैंने वापस से एक्टिवेट कर दिया है और मेरे पास बस एक ही लाइफलाइन बचा है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे वाले एरिया में आता हूँ यहाँ पे सेंसर और स्पॉनर का भरमाट पड़ा हुआ है और इसी वजह से मैं जल्दी से स्पॉनर और सेंसर के ऊपर ऊल लगाने लग जाता हूँ और चारों तरफ ऊल लगाने के बाद आखिरी वाला जो ये सेंसर है ये ही दिक्कत देता है। बेसिकली ये सेंसर ऐसे तरीके से स्पॉन हुआ है कि इसके चारों तरफ तुम ऊल ही नहीं लगा सकते और इसी वजह से मैं अपना भागने का रास्ता देख के रख लेता हूँ और जल्द से जल्द इन दोनों चेस्टों को मैं खोल के देख लेता हूँ अंदर में क्या लूट है और उसके बाद निकलो यहाँ से वार्डन स्पॉन हो चुका है और मेरे सामने ही एक वाटर फ्लो गिर रहा था तो उसकी मदद से मैं जल्द से जल्द ऊपर आने लग जाता हूँ और मैंने गलती से एक वार्डन को नहीं बल्कि दो वार्डन को स्पॉन करा दिया था। लेकिन जैसे तैसे जान बचा के मैं भाग तो पाया। अभी ऊपर की ओर चलते गाइस। तो चलते चलते मैं काफी ऊपर तक आ चुका था और अभी मेरे को अपना बिल्ड का काम भी शुरू करना है और उसके लिए मैं एक अच्छा सा एरिया ढूंढने लग जाता हूँ। और घूमते घूमते मेरे को ये एरिया काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे अगर मैं बिल्ड बनाऊंगा तो थंबनेल में देखने में काफी अच्छा लगेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नहीं गाइस ऐसे कोई बात नहीं है। बेसिकली यहाँ पे काफी सारे लकड़ियां हैं और इससे मेरा रिसोर्सेस का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं अपना डेरा फिलहाल के लिए यहीं पे लगाने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और उसके बाद एक चेस्ट बना के सारे जरूरी सामानों को मैं चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। ओके फिलहाल के लिए मैं फर्नेस को लगा के आयरन को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता और साथ में मैं इस आइलैंड के चारों तरफ थोड़े से टॉर्चेस प्लेस कर देता क्योंकि मेरे को रात में मॉब्स का नंगा नाच नहीं देखना। तो टॉर्चेस प्लेस करना हो चुका था और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे को सुबह उठ के जल्दी से एक आयरन का एक्स बना लेता हूँ और लग जाता हूँ इन पेड़ों को तोड़ने के लिए। बेसिकली मेरे को रिसोर्सेस चाहिए अपना बिल्ड का काम शुरू करने के लिए। तो लकड़ियां कलेक्ट करना हो चुका था और अभी मेरे को एक ही चीज का दिक्कत हो रहा है, वो है खाने का दिक्कत। और उसी वजह से मेरे पास जितने भी खजूर थे उनको मैं यहाँ पे प्लान कर देता हूँ, कुछ ना होने से होना बेटर है। और वैसे काम चलाने के लिए मेरे पास काफी सारे एप्पल्स है लेकिन इनको गोल्डन एप्पल क्राफ्ट करके खाने के लिए गोल्ड नहीं है। और मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी था, वो था आसपास में कोई विलेज ढूंढना जिससे मेरे को खाना और विलेजर दोनों मिल जाए एक साथ में। और इसी वजह से मैं आसपास का एरिया छान मारने लग जाता हूँ जिससे मेरे को कोई विलेज मिल जाए। लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद मेरे को ये भेड़ और एक चेरी ब्लॉसम बायोम के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ओके गाइस विलेजर का तो जुगाड़ हो जाएगा ज़ॉम्बीफाइड विलेजर्स को पकड़ के, लेकिन खाने का फिलहाल के लिए मेरे को कुछ जुगाड़ बैठाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को इसके बाद नेदर में भी जाना है और आखिर में एंडर ड्रैगन को तो डिफीट करना ही है। और खाने का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं सीड्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो काफी सारे ग्रास तोड़ के मेरे को थोड़े से सीड्स मिल चुका था और मेरे पास फिलहाल के लिए एक ही पानी का सोर्स था, तो इसको मैं इन्फिनिटी बनाने के लिए यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो मेरा अनंत पानी का सोर्स बनकर रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता हूँ।
और क्योंकि मेरे को जल्द से जल्द थोड़े बहुत रोटियां चाहिए था, इसलिए मेरे पास जितने भी बोन मिल्स थे उनकी मदद से मैं काफी सारे व्हीट क्राफ्ट करने लग जाता हूँ। ओके, फिलहाल के लिए मेरे पास इनफ व्हीट आ चुका है और इन सीड्स को मैं प्लांट कर देता। तो टोटल में मेरे पास 40 व्हीट आ चुके थे और इनसे मैं बस 13 ब्रेड ही क्राफ्ट कर पाया। ओके, फिलहाल के लिए काम चल जाएगा और अभी मेरे को अपने आर्मर टूल को अपग्रेड करने के लिए विलेजरों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को ढूंढने निकल जाता हूँ। और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद अचानक से मेरे पीछे ही एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर स्पॉन हो चुका था और फिर मैं जल्दी से इसको पकड़ने के लिए बोट को प्लेस करने की कोशिश ही कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बोट प्लेस ही नहीं हो रहा। अबे ये कैसा ग्लिच है, बोट प्लेस क्यों नहीं हो रहा? और थोड़ी देर तक ट्राई करने के बाद फाइनली ये बोट प्लेस हो चुका था और ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को कैप्चर करना भी हो चुका है। ओके, अभी मेरे को इसको बेस के करीब तक लेके जाना है और वो भी काफी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये खतरनाक डैमेज दे रहा है मेरे को। तो ऐसे बोट में बैठ के ले आना काफी डिफिकल्ट वाला काम है, क्योंकि मैं बार बार मरते मरते बच रहा हूँ। और इसी वजह से मैं यहाँ पे पानी डाल देता हूँ कि पानी की मदद से ये फ्लोट होते हुए नीचे की ओर जाएगा। और शुरुआत में प्लान तो काम कर रहा था, लेकिन अचानक से इसका डायरेक्शन चेंज होने लग जाता है। तो डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण मेरे को बार बार इसको सही रास्ते पे लेके आना पड़ रहा था और आखिर में मैं बस एक हाथ से बचता हूँ। तो फाइनली इसको काफी नीचे तक लेके आना हो चुका था और थोड़ा और नीचे तक ले आने के बाद मैं इसको बेस के करीब एकदम लेके आ चुका था। और फिर मैं इसके ऊपर एक छत ना बना के अचानक से सो जाता हूँ और नेक्स्ट डे सुबह उठ के फिर मेरे को रियलाइज होता है ज़ॉम्बीफाइड विलेजर के ऊपर तो छत भी बनाना पड़ता है। तो फाइनली ये भी मरते मरते वापस आ चुका था मेरी तरह। थोड़ा इसको भी एक्सपीरियंस देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को नेदर में जाना पड़ेगा। बेसिकली मेरे को इस विलेजर को क्योर करने के लिए नेदर से रिसोर्सेज चाहिए और साथ में खाना ज्यादा ग्रो करने के लिए मेरे को बोन मिल भी चाहिए। और इन दोनों सामानों को अगर जुगाड़ करना है तो नेदर से बेटर ऑप्शन और क्या ही होगा। और इसी वजह से मेरे को लावा चाहिए ऑब्सिडियन के लिए, लेकिन मैं नीचे तो नहीं जाने वाला, क्योंकि नीचे में मैं अगर जाऊंगा वापस से वार्डन को स्पॉन करा दे सकता हूँ। और इसी वजह से मैं ऊपर की ओर ही सर्च मारता हूँ लावा का सोर्स ढूंढने के लिए और फाइनली मेरे को एक मिल भी जाता है। तो इसीलिए मैं 2 बकेट लावा का सोर्स ले लेता हूँ कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए और बाकी के जितने भी लावा है उनको ऑब्सिडियन में बदल के कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो काफी सारा ऑब्सिडियन कलेक्ट करना हो चुका था और नेदर में जाने से पहले मैं जितना हो सके उतना खाने का सोर्स जुगाड़ कर लेता। ओके गाइस, अभी ये सारा सामान लेके बेस में वापस चलते। वेट, यहाँ पे ग्रेवल है, थोड़े से फ्लिंट कलेक्ट कर लेता। तो सारा सामान जुगाड़ हो जाने के बाद मैं बेस में वापस आ चुका था और उसके बाद मैं खाने को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। और साथ ही में मैंने जितने भी ग्रेवल कलेक्ट किया था उससे मैं एक फ्लिंट एंड स्टील बना के एक ऑब्सिडियन से नेदर पोर्टल बनाने लग जाता हूँ। ओके, फाइनली हम लोगों का नरक का दरवाजा बनकर रेडी हो चुका है और इसको मैं ऑन कर देता। और नेदर में जाने से पहले ना मैं थोड़ा बहुत और भी खाने का जुगाड़ कर लेता, क्योंकि पता नहीं नेदर में जाके मेरे को क्या क्या फेस करना पड़ेगा। और ऊपर से मैंने माइनिंग करके जितने भी डायमंड कलेक्ट किए थे उनसे मैं एक चेस्ट प्लेट और पैंट बना लेता। ओके, इस डायमंड के चेस्ट प्लेट और पैंट से मेरे को नेदर में थोड़ा बहुत बेटर प्रोटेक्शन तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए सारे जरूरी सामान लेके मैं नेदर की ओर चला आता हूँ। और नेदर में आने के बाद मैंने जो चीज सोचा था वही ही होता है। ये नेदर वर्ल्ड भी ओवरवर्ल्ड जैसा ही, नूडल वर्ल्ड जैसा ही है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को सामने ही एक बास्टन दिख चुका है गाइस। और आसपास का एरिया थोड़ा और छानबीन करने के लिए मैं थोड़ा ऊपर की ओर आता हूँ और मेरे को सामने ही एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल जाता है। लिटरली ये मेरे नेदर पोर्टल के बिल्कुल ही पीछे है और नेदर पोर्टल के सामने एक बास्टन है और ऊपर से नेदर फोर्ट्रेस सोल सैंड बायोम के ऊपर ही है, तो मेरे को बोन मिल भी मिल जाएगा काफी सारा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बास्टन को लूटने के लिए चला आता हूँ और नीचे में इतने ज्यादा पिगलिन और हॉगलिन स्पॉन हो रहे थे कि मैं ऊपर में आके फिर ट्रैवल करने का सोचता हूँ। ओके, मेरे को बास्टन दिख रहा है गाइस, वहां तक मेरे को जाना पड़ेगा। तो काफी चलने के बाद फाइनली मैं बास्टन के करीब आ चुका था और उसके बाद मैं ब्लॉक्स लगा के करीब जाने लग जाता हूँ। ओके, सबसे पहले मेरे को गोल्ड्स कलेक्ट करना है और इसको मैं हटा देता। अबे यार, ये ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन था ना, मैंने नॉर्मल पिगलिन सोच के इसको गिरा दिया। नहीं यार, अभी मेरे को बास्टन लूटने के लिए ये सारे पिगलिन्स को निपटाना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड कलेक्ट करते करते ये सारे पिगलिन्स एक जगह आके इकट्ठा हो गए थे और यही चीज मैं चाहता था, इसलिए इनको धक्का मार के मैं नीचे गिरा देता हूँ और फिर मैं बास्टन को लूटने के लिए चला आता हूँ। और पहले वाले चेस्ट से मेरे को बस गोल्ड के इंगेट मिलता है और उसके बाद मैं चला आता हूँ दूसरे वाला चेस्ट को लूटने।
लूटने के लिए। और इस चेस्ट में भी लिटरली मेरे को बस गोल्ड ही मिला और साथ में थोड़े से गोल्डन कैरेट भी। तो बेसिकली इस पास ट्रेन से मेरे को गोल्ड के अलावा और कुछ अच्छा सामान मिला नहीं, तो फिलहाल के लिए ये सारा सामान लेके मैं वापस से चला आता हूँ। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है नेदर फोर्ट्रेस से ब्लेज रॉड कलेक्ट करना, इसलिए मैं सीधा यहाँ से निकल जाता हूँ। तो जैसे तैसे करके मैं नेदर फोर्ट्रेस के करीब आ जाता हूँ और उसके बाद पता नहीं ये पिगलिन मेरा सील्ड अप है, उसके बाद भी कैसे हिट कर रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ऊपर की ओर चलते। तो फोर्ट्रेस के अंदर आने के बाद मैं लग जाता हूँ ब्लेजेस को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए। तो काफी सारे ब्लेजर्स को मार के मेरे पास अच्छा खासा ब्लेज रॉड आ चुका था और इसी के साथ मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन जाने से पहले मेरे को सोल सैंड बायोम से थोड़े से बोन मील भी कलेक्ट करके जाना है। बस दिक्कत एक ही है, ये स्केलेटन्स। तो थोड़े बहुत बोन मील कलेक्ट कर लेने के बाद मैं सीधा यहाँ से निकल जाता हूँ और उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने नेदर पोर्टल के करीब। तो जैसे तैसे पिगलिन्स के हाथों से बच के मैं सीधा ओवरवर्ल्ड की ओर आ जाता हूँ। और हालत काफी खराब है मेरा, क्योंकि हेलमेट ही टूट चुका है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ और अभी मेरे को इस विलेजर को क्योर करने का काम भी शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं एक ब्रूइंग स्टैंड बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास ग्लासेस नहीं है बॉटल क्राफ्ट करने के लिए, इसलिए मैं सैंड कलेक्ट करने के लिए आ जाता हूँ। और ऊपर से इसके बाद मेरे को बिल्ड बनाना ही था, इसलिए मैं काफी सारे सैंड्स यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ एक बार में ही। तो काफी सारे सैंड्स कलेक्ट करना हो चुका था और उसके बाद बेस में वापस आके मैं जल्दी से एक फर्नेस बना लेता हूँ और सारे सैंड्स को ग्लास बनाने के लिए मैं डाल देता हूँ। तो थोड़े बहुत ग्लासेस मेल्ट हो जाने के बाद मैं इनकी मदद से थोड़े से बॉटल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं फर्मेंटेड स्पाइडर आई भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी इसको ब्रूइंग स्टैंड के अंदर डाल देता और बॉटल्स के अंदर मैं पानी भर के इसको भी डाल देता ब्रूइंग स्टैंड के अंदर। तो इसी के साथ मेरा पोर्शन ऑफ वीकनेस तो बनकर रेडी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं गोल्डन एप्पल को भी बना लेता। ओके, फ्लैश पोर्शन में इसको बदल लेते और इसी के साथ मेरा पोर्शन ऑफ वीकनेस बनकर रेडी हो चुका है। अभी भाईजान के ऊपर एक पोर्शन ऑफ वीकनेस फेंकते और गोल्डन एप्पल खिला देते और इसके चारों तरफ मैं ब्लॉक्स लगा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं बिल्ड का काम कर रहा होगा और कोई ज़ॉम्बी आके इसको वापस से ज़ॉम्बीफाइड विलेजर बना देगा उसकी वजह से। लेकिन अभी मेरे को बिल्ड का काम शुरू करना है और उसके लिए सबसे पहले मेरे को जो चीज लगेगा वो है एक कोबलस्टोन जनरेटर। तो इसीलिए मैं जल्दी से थोड़े से हॉपर्स बना के आ जाता हूँ यहाँ पे एक जनरेटर बनाने के लिए। ओके, कोबलस्टोन जनरेटर मेरा ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुका है। अभी मेरे को बस पानी डालना है और ऊपर से लावा। और अभी मेरे को इस बिल्ड का काम शुरू करने के लिए काफी सारे पत्थर लगेंगे, तो थोड़ी देर तक पत्थर माइनिंग करके फिर बिल्ड का काम शुरू करेंगे। और इस बिल्ड को मैं यहाँ हवा में बनाने वाला हूँ। पहले तो इस आइलैंड के ऊपर बनाने का सोच रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको स्काई के ऊपर ही बनाऊंगा। तो फाइनली मेरा ये बिल्ड बनके रेडी हो चुका है और तुम लोग 10 में से कितना रेटिंग देना चाहते हो तुम लोग कमेंट में जरूर से बताना। लेकिन इस बिल्ड का पीछे का काम ना ही देखो तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा कुछ किया नहीं। और बाय द वे इस बिल्ड को करते करते एक दूसरा ज़ॉम्बीफाइड विलेजर भी मिल चुका था और उसको भी मैंने क्योर कर दिया था इस टाइम तक। लेकिन फिलहाल के लिए इन दोनों विलेजर को लेके जाते इनके नए घर के अंदर। ओके, इन दोनों विलेजर को ना मैं कैसल के करीब ले जाके अभी फिलहाल के लिए रख देता। ओ भाई, अभी गिर जाता मैं। भाई साहब, थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो मैं बता रहा था, मेरे को चारों तरफ ब्लॉक्स लगा देना है, जिससे ये विलेजर चारों तरफ घूमने ना लग जाए। तो चारों तरफ से ब्लॉक्स लगाने के बाद अभी मैं इनको निकाल सकता हूँ। वेट, मैं पीछे का एरिया भी बंद कर देता और साइड में थोड़े से ब्लॉक्स लगा देते। तो फाइनली दोनों विलेजर्स को ही निकालना हो चुका है। अभी ये खुद से ही घर के अंदर चले जाएंगे। और इनमें से एक विलेजर को मैंने फ्लैशर का जॉब दिया था और ब्रीडिंग करवाने के लिए मैं इनको थोड़ा बहुत खाना भी दे देता हूँ। लेकिन अभी मेरे को जो चीज चाहिए वो है गोल्डन कैरेट, जिससे मैं नीचे जाके वापस से थोड़े से डायमंड्स कलेक्ट करके लेके आ पाऊँ। तो इसीलिए मैं जल्दी से फ्लैशर से थोड़े से एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ
और उसके बाद मैं इस फार्मर को अपग्रेड करने लग जाता हूँ जिससे ये मेरे को गोल्डन कैरेट ट्रेड करने लग जाए। ओके, फाइनली ये गोल्डन कैरेट दे रहा है, जितना हो सके मैं ले लेता। और अभी मैं इन विलेजरों को खाना दे के छोड़ देता क्योंकि मैं अभी जाऊंगा माइनिंग करने के लिए, और जब तक मैं माइनिंग करके वापस आ जाऊंगा तब तक ये लोग ब्रीडिंग करके काफी सारे हो जाएंगे। तो जल्दी से मैं आयरन का जूता और हेलमेट बना देता हूँ जो खराब हो चुका था, और साथ ही में मैं एक शील्ड भी बना लेता हूँ। ओके, फाइनली मैं रेडी हूँ थोड़ा बहुत डायमंड कलेक्ट करके ले आने के लिए। तो जल्दी से मैं बोट की मदद से नीचे आ जाता हूँ, और मेरे को जो भी हो जाए एंशिएंट सिटी से थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत डायमंड का एक्सप्लोरेशन करने के बाद पता नहीं क्यों मेरे को एंशिएंट सिटी के आसपास ही डायमंड ज्यादा मिल रहा है। तो काफी सारे डायमंड्स कलेक्ट कर लेने के बाद मैं एंशिएंट सिटी वापस से लूटने लग जाता हूँ। ये पता होने के बावजूद वो मॉन्स्टर आके मेरे को कभी भी मार सकता है। लेकिन पहले के 2 एंशिएंट सिटी के चेस्ट से मेरे को ज्यादा अच्छा कुछ मिला तो नहीं, लेकिन फिर मेरे को एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर से लिटरली इतना ज्यादा लूट मिल जाएगा मैंने सोचा नहीं था। मेरे को इस चेस्ट के अंदर से 2 इंचेंटमेंट एप्पल मिल चुका था, और साथ में ये एंशिएंट सिटी वाला स्मिथिंग टेम्पलेट भी। भाई साहब, मेरे पास 3 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल है, आर्मर बनाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना अच्छा लूट मिलने के बाद मैं वापस से लग जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। तो थोड़े बहुत और डायमंड्स कलेक्ट करता हूँ। तो काफी सारा डायमंड्स कलेक्ट कर लेने के बाद मैं फिर वापस से ये सारा सामान लेके ऊपर चला आता हूँ। तो फाइनली ऊपर आने के बाद मैं सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता, और कुछ जरूरी सामानों को लेके मैं चला आता हूँ सीधे अपने कैसल की ओर। ओके, अभी मैं ना एक लैम्पटन बना लेता जिससे मैं एक लाइब्रेरियन बना के काफी सारे बुक ट्रेड कर पाऊँ, क्योंकि मेरा पहला प्लान है इंचेंटमेंट टेबल से इंचेंटमेंट करना अपने आर्मर टूल में। उसके बाद कुछ फ्लॉ रह जाए तो फिर मैं लाइब्रेरियन से ट्रेड कर लूंगा। तो लाइब्रेरियन से काफी सारे बुक्स ट्रेड कर लेने के बाद मैं एक इंचेंटमेंट टेबल बना के ऊपर में इस इंचेंटमेंट टेबल को प्लेस करने के लिए चला आता हूँ। ओके, अभी इसको प्लेस कहाँ करूँ? बिस्तर को हटाना ही पड़ेगा शायद से मेरे को। तो बिस्तर को हटा के मेरे को साइड में ही करना पड़ता है, और उसके बाद मैं इस इंचेंटमेंट टेबल को यहाँ पे करने लग जाता हूँ। ओके, हमारा इंचेंटमेंट टेबल तो बनकर रेडी हो चुका है। अभी मेरे को अपना डायमंड का आर्मर बना लेता है। तो डायमंड का आर्मर बना लेने के बाद फिर मैं ऊपर में आके लग जाता हूँ एक एक करके आर्मर में इंचेंटमेंट करने के लिए। और लकीली मेरे को आर्मर में काफी अच्छा खासा इंचेंटमेंट मिल चुका था, बस जूते में मेरे को प्रोटेक्शन नहीं मिला था। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि एंशिएंट सिटी लूट के मेरे को प्रोटेक्शन 4 वाला एक बुक भी मिला था। तो जल्दी से मैं नीचे आके प्रोटेक्शन 4 और फेदर फॉलिंग का जो बुक मिला था इनको ले लेता हूँ, और साथ में मैं एक एनफील्ड बनाने लग जाता हूँ। ओके, अभी मैं इनको अपने जूते में इंचेंट कर देता, और इसी के साथ मेरा आर्मर बनके रेडी हो चुका था, और साथ में मेरे पास 3 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी तो है। और उसी के साथ मेरे को एंशिएंट सिटी से जो कस्टमाइज स्मिथिंग टेम्पलेट मिला था उसको भी तो अपने आर्मर में लगाना है। तो इसीलिए मैं रेडस्टोन की मदद से इसको भी लगा देता हूँ। तो आर्मर का सारा सब कुछ तो हो चुका था, लेकिन टूल्स के बारे में मैं एकदम ही भूल गया था। तो उसके बाद मैं वापस से इंचेंटमेंट करने आ जाता हूँ अपने टूल्स के अंदर, और टूल्स में भी मेरे को काफी अच्छे इंचेंटमेंट मिल चुका था। तो इसी के साथ मेरा सारा इंचेंटमेंट का काम खत्म हो चुका है, और एंडर ड्रैगन को डिफीट करके इलाइट्रा ले आने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो जल्दी से मैं वापस आके थोड़े से आई ऑफ एंडर क्राफ्ट कर लेता हूँ, और साथ में काफी सारे रॉकेट्स भी, क्योंकि वापस आने के टाइम मेरे को रॉकेट्स तो जरूर से लगेंगे। ओके, अभी आई ऑफ एंडर को फेंकते, देखते किस तरफ लेके जा रहा है। ओके, इस तरफ दिखा रहा है, और मेरे को काफी सारे आई ऑफ एंडर लगने वाले हैं। यार, मेरे को ज्यादा आई ऑफ एंडर की जरूरत है, और एक तो पहले ही टूट गया। लेकिन काफी देर तक चलने के बाद फाइनली मेरे को शायद से स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है। वो डब्बा वाला स्ट्रक्चर शायद से स्ट्रॉन्ग होल्ड ही है गाइस। तो इसलिए मैं सीधा इस तरफ आ जाता हूँ, और उसके बाद माइनिंग करके मैं सीधा नीचे की ओर आ जाता हूँ। ओके, स्ट्रॉन्ग होल्ड तो मिल चुका है, लेकिन अभी मेरे को एंड पोर्टल रूम ढूंढना पड़ेगा। और ऊपर से दिक्कत वाली बात एक ही है, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड पूरा एक एंशिएंट सिटी के नीचे ही है। और ऊपर से एंड पोर्टल रूम जब जाके मेरे को मिला, ये एंड पोर्टल रूम चारों तरफ से सेंसर से भरा हुआ था। लेकिन लकीली यहाँ पे कोई स्पॉनर नहीं था, इसलिए वार्डन स्पॉन नहीं हो सका। तो जल्दी से मैं इनको खत्म कर देता हूँ, और इनको निपटाने के बाद फिर मैं एंड पोर्टल को ऑन कर देता हूँ, और सीधा चला आता हूँ एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए।
तो एंड में आने के बाद मैंने सोचा था एंड भी पूरा नूडल वर्ल्ड जैसा ही होगा, लेकिन ऊपर आने के बाद मेरे को पता चलता है नहीं, ये नॉर्मल वर्ल्ड जैसा ही है। यार एंड भी नूडल वर्ल्ड जैसा देखने में होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को ड्रैगन को डिफीट करना है। तो ड्रैगन को डिफीट करने के लिए मैं सबसे पहले क्रिस्टल्स को तोड़ने लग जाता हूँ। तो सारे क्रिस्टल्स को मैंने बो से तोड़ दिया था, बस एक क्रिस्टल को छोड़ के, इसलिए मेरे को ऊपर आके इसको तोड़ना पड़ा। लेकिन फिलहाल के लिए सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका है। अभी ड्रैगन को डिफीट करते, तो ड्रैगन को मैं बो से मारने के लिए लग जाता हूँ। और थोड़ी देर तक मारने के बाद फाइनली ये नीचे आ रहा है। वेट, मैं अभी नीचे आता है, इसको शॉर्ट से डिफीट करते। तो काफी देर तक इस एंडर ड्रैगन को बो और स्वॉर्ड की मदद से मारने के बाद फाइनली ये डिफीट हो ही जाता है। ओके गाइस, फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका है और इसी के साथ मेरे को काफी सारे फ्री में एंडर पर्ल मिल गए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ और अभी मेरे को जाना है इलाइट्रा कलेक्ट करने के लिए। और इलाइट्रा कलेक्ट करने से पहले मैं एंडर एग को भी ले लेता गाइस। ओके, अभी इसके नीचे टॉर्चेस लगाते और इसके साथ ये अंडा भी मेरे पास आ चुका है। तो फिर मैं सीधा एंड पोर्टल की ओर आ जाता हूँ और उसके बाद एंडर पर्ल फेंक के एंडर पर्ल फेंक के मैं इस तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को बस एक बोर्ड वाला एंसेंट सिटी ढूंढना पड़ेगा और लकीली मेरे को ज्यादा घूमना नहीं पड़ा क्योंकि सामने ही मेरे को एक बोर्ड वाला एंसेंट सिटी मिल भी चुका था। तो फिर मैं सीधा इस एंसेंट सिटी के करीब आ जाता हूँ और उसके बाद एक एक करके इन सलगड़ों को निपटा देता हूँ। ओके, इनको निपटाना हो चुका है। अभी ऊपर की ओर चलते और इंचेंटेड गोल्डन एप्पल तो मैं खाना भी भूल गया ड्रैगन को डिफीट करने के टाइम पे। तो फिर मैं सीधा ऊपर की ओर आ जाता हूँ और बीच में मेरे को जितने भी चेस्ट से अच्छा खासा लूट मिलता है उनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं सीधा चला आता हूँ इलाइट्रा कलेक्ट करने के लिए। तो ब्लॉक्स को प्लेस करके मैं जा ही रहा था कि मेरे को काफी पहले हवा में उड़ने वाला इफेक्ट मिल गया। यार इतना जल्दी तो नहीं चाहिए था, लेकिन जिस चीज का डर लग रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा वो तो होता नहीं। जैसे तैसे करके मैं इधर आ जाता हूँ और इन सलकड़ों को मार के टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा आ जाता हूँ इलाइट्रा लूटने के लिए। ओके, अभी मेरे को बस इसको निपटाना है और इस पोर्ट के चेस्ट के अंदर से मेरे को काफी अच्छा खासा लूट मिल चुका था और वो दोनों चेस्ट के अंदर से ही, तो इनको मैं रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। और फिर मैं इलाइट्रा लेके चुपचाप से निकल जाता हूँ और साथ में मेरे पास रॉकेट्स भी है। ओके, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ यहाँ से भागने के लिए। अभी चलते यहाँ से और वापस आने के टाइम मैंने सोचा था एक बार में चला जाऊंगा, लेकिन ये होता नहीं। तो फाइनली मैं एनसीटी के बीच वाले आइलैंड में आ चुका था और उसके बाद मैं सीधा ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। तो इसी के साथ मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट करना हो चुका है गाइस और ऊपर से मेरे पास अभी इलाइट्रा भी आ चुका है। तो इलाइट्रा की मदद से इस वर्ल्ड को एक्सप्लोरेशन करने में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इलाइट्रा की मदद से इस वर्ल्ड में उड़ने में काफी मजा आ रहा है। अबे यार, ये ऑब्सिडियन से क्या बना दिया यार, माइनक्राफ्ट वाले कहीं पे भी कुछ भी बना देते हैं रैंडमली। लेकिन गाइस, मेरे सारे टारगेट खत्म करना हो चुका है और तुम लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।